भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी लिंगानुपात सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर गोवा। उपोष्णकटिबंधीय जेट तारा निम्न में से किस मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो भूमि पर अवतरण को प्रेरित करना। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में अकेंद्रित बस्तियों के विकास में मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया है? सुरक्षा चिंताएं और आक्रमण ने। दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट ऑल MCQ जियोग्राफी के कंप्लीट पढ़ेंगे। भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है उससे कहा जाता है सी स्थानीय सिंचाई। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? बित्रा द्वीप की। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में सामान्य वर्षा सामान्य है? छोटा नागपुर पठार। भारत में अवभूमि सिंचाई मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में उपयुक्त होती है? उच्च जल स्तर क्षेत्रों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है? पुणे। भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक आबादी वाले शहर को कहा जाता है श्रेणी 5। अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार कुल कितने द्वीप हैं? 836। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? अंतर्जलीय मैदान। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? उद्गामी तट। भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है? 12 मील। राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? आना सागर झील। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण भी दिल्ली में यातायात की भीड़ भाड़ कम करने के लिए किया गया है। उत्तराखंड में पाई जाने वाली कौन सी वनवासी जनजाति? सी नंबर 1 गुज्जर जनजाति जो वन आधारित मवेशी पशुचारण के लिए जानी जाती है। मई 2025 में जेनु कुरुम्बा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? ए नागरहोल टाइगर रिजर्व। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान की पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी उद्यान स्थित है? पश्चिमी हिमालय में। थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को क्या कहा जाता है? बारचंस। शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक पाई जाती है राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? साल का वृक्ष। 24 अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? बी भोपाल। हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? खासी पहाड़ियाँ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट। द्वीपों का कौन सा समूह 8 से 12 13 अंश उत्तरी अक्षांश और 71 से 74 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है? सी लक्षद्वीप। भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? सी 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? डी टोंस नदी। विशाल भारतीय मैदानों के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कच्छ स्थितियां होते हैं? डी तराई। इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है? ए धुआर मोटा। भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह शहर के रूप में की गई। सी लखनऊ। बृहद हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? आंतरिक हिमालय। भारत में किस चरण और वर्ष के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर अवलोकित की गई थी? सी चरण 2 1921 से 1951। भारत में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? बी अंतर्देशीय जलमार्ग। किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है? हैवलॉक द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? अमरकंटक महाकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्रभूमि है? बी सांभर झील। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? पर्वतीय। भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल वैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? सी पूर्वी भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है? म्यांमार। भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? केरल और असम में। भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल वैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? पूर्वी भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है? म्यांमार। भारत में रोपण कृषि केरल और असम। उत्तरी मैदान की कुल लंबाई लगभग कितनी है? डी 2400 किलोमीटर। भारत की उत्तरी मैदान की कुल लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है, जो कि है पश्चिम से पूर्व तक। यहाँ से हमारे कंप्लीट होते हैं
आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए 52 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 53, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? सी 851 किलोमीटर। कौन सा दर्रा पर्वतीय दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है? बी बनिहाल दर्रा। 2011 की जनगणना अनुसार कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? 31.16%। निम्नलिखित में से क्या प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? बी 30 अंश। भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 अंश है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डी मध्य उच्च भूभाग। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र सी 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत करते हैं। थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र में क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है। देशी वृक्षों का बढ़ता रोपण। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की शहरीकरण जनसंख्या सर्वाधिक थी? दिल्ली की। भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है? सी देशी वृक्षों का बढ़ता रोपण। जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में शहरीकरण जनसंख्या सर्वाधिक थी? दिल्ली में। अंडमान समूह में स्थित नहीं है? सी मिनिकॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान को आसपास की विशेषता नहीं है? बी विंध्य की पहाड़ियाँ। भारत के मानचित्र पर मालवा का पठार छोटा नागपुर पठार के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? डी पश्चिम में। भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? डी संवहन धाराएं बनाना। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? सी पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला पर मनाली के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किन 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? सी अन्नामलाई, इलायची और पलानी पहाड़ियाँ। विशाल मैदान के निर्माण में पहले हिमालय और दक्कन के पठार के बीच कौन सी प्राकृतिक भू आकृति मौजूद थी? उथली, गर्त या भू अभिनति। निम्नलिखित कौन सा भौतिक कारक राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की सघनता को प्रभावित करता है? भी पानी की उपलब्धता। अंतर्देशीय रेल मार्गों के विकास के संबंध से निम्नलिखित में कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव। यह एक प्रमुख चुनौती है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच के चैनल को क्या कहा जाता है? 8 डिग्री चैनल। नारकोंडम द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान सागर में। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में ओनम और ओडिशा में पोडू कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को केरल में ओनम और ओडिशा में पोडू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, कालापानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो यह है भारत और नेपाल के बीच। भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कार्य की घनत्व का शब्द का तात्पर्य प्रति डैश जनसंख्या से है। बी प्रति कृषिगत भूमि की इकाई। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है? हिमालय जो है वो बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? बी सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं? हिमाद्री। निम्नलिखित में से कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? सतपुड़ा से। उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? करेक्ट आंसर होगा बी भांगर क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 84, पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? बंगाल की खाड़ी का। शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? सी नंबर, भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 86, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? सी मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे साबरमती के नाम से जाना जाता है? सी लूनी। भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य असम। भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? मानसूनी दाब प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 90,
उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? पूर्वी तटीय मैदान। कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम लेकिन लौह और एल्यूमीनियम में समृद्ध होती है? लैटेराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? बी काली मृदा। गर्मियों के दौरान थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसके कारण कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है? सी तीव्र सौर तापन के कारण। क्वेश्चन नंबर 94, भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? सी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टांका या कुंड जैसी अपनी विलक्षण जल संरक्षण विधियों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? स्थानांतरी कृषि। कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी तट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में टियर 1 शहर का उदाहरण है? कोलकाता। हिमालय पर्वतमाला का सबसे बाहरी भाग बनाने वाली शिवालिक पहाड़ियाँ किन भारतीय राज्यों में फैली हुई हैं? सी जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक। भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होती है? ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान से आच्छादित नहीं है? बी पंजाब। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ीनुमा काट कर किस प्रकार की खेती की जाती है? करेक्ट आंसर वेदिका खेती। क्वेश्चन नंबर 103, भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? करेक्ट आंसर ए 2933 यानी 2933 किलोमीटर। उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्नलिखित से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? सी पहाड़ और संधियाँ। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 22-23 के अनुसार कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट है? करेक्ट आंसर होगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित है? करेक्ट आंसर चाय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह की जनसंख्या अधिक है? मुंबई। भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? बी तमिलनाडु। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अंतर्गत घाटियों को क्या कहा जाता है? दून घाटियाँ। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? कार निकोबार द्वीप समूह पर। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? मालवा का पठार। छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा प्रवाहित है? दामोदर नदी। भारत में कौन सा भूभाग झारखंड के अधिकारियों ने के अंदर पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर जयगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से मुख्य क्षेत्र से बाहर कर दिया है? डेजर्ट नेशनल पार्क लुप्त प्राय पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह तक फैला हुआ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु कौन सा है? धूपगढ़। किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है? असम में। भारत की 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या की अनुपस्थिति पाई गई? तो करेक्ट आंसर सी पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है? विंध्य पठार। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है? मंगलौर। भारत के शुष्क क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई अधिक होती है। नेक्स्ट 127, नामदफा टाइगर रिजर्व में एक कैमरा ने 12 वर्ष में हाथी को कैद किया। ये अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? खुला कुआं। शिलांग का पठार कई भागों में विभाजित है। निम्नलिखित में से इसका भाग नहीं है। सी मैकाल पर्वतमाला। निम्नलिखित में से कौन सा चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? सी सिंधु गंगा का मैदान। कच्छ के रण से कौन सा अक्षांश गुजरता है? बी 23.5 अंश नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? सी म्यांमार। वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल है क्या कहलाती है? डी मिश्रित कृषि। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर किस प्रकार के शहर का उदाहरण है? औद्योगिक शहर का। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डी नंबर में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दर्ज किया गया था। थार रेगिस्तान को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है?
उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि तकनीक मुख्य रूप से भारत में जनजातीय समूहों द्वारा अपनाई जाती है? स्थानांतरित कृषि। ओस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में किसकी महत्वपूर्ण फसलें हैं? धान की। ओस, अमन और बोरो। दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर बहती है? छोटा नागपुर का पठार। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? कोचीन। अप्रैल की स्थिति के अनुसार सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है जो ए राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। रण उत्सव गुजरात कच्छ के रण में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र हिमालय क्षेत्र में महाखंड जॉर्ज बनाने के लिए जानी जाती है? बी ब्रह्मपुत्र। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस केंद्रशासित प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ए पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार की प्रमुख नदी नहीं है? ए यमुना नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सी महानदी। थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां जो है थार रेगिस्तान में पाई जाती हैं प्रमुख रूप से। क्वेश्चन नंबर 150 कंप्लीट। 151 क्वेश्चन नंबर 151 भारत के सभी क्षेत्रों को हरित क्रांति से समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरित क्रांति के प्रथम चरण से सबसे कम प्रभावित हुआ था? बी उड़ीसा। पश्चिमी तटीय मैदान सकरे होते हैं तथा किन भू आकृतियों के बीच स्थित होते हैं? बी पश्चिमी घाट और अरब सागर। भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? उत्तर पश्चिम। किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। भारत के विशाल मैदानों का निर्माण किस नदी के निक्षेपण के कारण होता है? ए सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ए विशाखापत्तनम। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से स्थलरुद्ध है और भारत के साथ खुली सीमा साझा करता है? नेपाल। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? सिंधु, गंगा और का मैदान। भारत के सीमा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण लिफू लेक दर्रा भारत और तिब्बत चीन के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है? सी किबथू। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक। भारत के विशाल मैदानों में प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? डी जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 164 थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? इंदिरा गांधी नहर। भागीरथी और अलकनंदा डी देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी है? बी लोनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है? डी ट्यूबवेल और नहरें। भारत का महान पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भूभाग का। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 अंश 7 मिनट ईस्ट से 97 अंश 25 मिनट ईस्ट। भारत के किस राज्य में भील जनजातीय समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है? बी मध्य प्रदेश में भील जनजातीय समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 171 निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? ए लोनी नदी। भारतीय संदर्भ में श्रेणी वन शहरों में जनसंख्या वृद्धि से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। बी ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन। नदियां तटीय मैदान के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं? समय के साथ तलछट जमा करके। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? कैबुल लामजाओ उद्यान राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में स्थित है। भारत अफगानिस्तान सीमा को थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों को कवर करता है? राजस्थान और गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारों ओर से स्थलरुद्ध है? सी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? कृष्णा नदी। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? जल की कम उपलब्धता। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण को सहायता करती है? बी गंगा बेसिन।
सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी। भारत का कौन सा क्षेत्र भौतिक बाधाओं और सीमित अधिगम्यता के कारण न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सी, उत्तरी हिमालयी क्षेत्र। कौन सा मेघालय पठार का विभाजन नहीं है? मिकिर पहाड़ियाँ। थार रेगिस्तान के मैदानों में कौन सा पेड़ सामान्यतः पाया जाता है? खेजड़ी का वृक्ष। निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना थार रेगिस्तान की विशिष्टता नहीं है? डी, घने सदाबहार जंगल। क्वेश्चन नंबर 187। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? सी, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 188। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? श्रीलंका। दिल्ली जैसे शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है? पर्यावरण पर दबाव। मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। द्वीपों को छोड़कर भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सी, गुजरात। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? डी, चीन। इसी के साथ कंप्लीट होते हैं हमारे 192 क्वेश्चंस। 193। पाक जलवायु मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करता है? डी, श्रीलंका। थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? भारत और पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में चावल की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? मालदीव। क्वेश्चन नंबर 198। निम्नलिखित में से कौन सा वह खनिज आधारित उद्योग है जो अयस्क या अन्य खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? सी, लोहा और इस्पात। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है? रणथंभौर। कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? गुजरात में। मरुस्थलीय मृदा अधिकतर किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। इसी के साथ कंप्लीट होते हैं हमारे 201 क्वेश्चंस जो कि RRB NTPC 2025 में पूछे गए हैं।